सऊदी अरेबिया ने तो मूडी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका, और यूएई ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसका। 6 मिलियन हिंदूज हैं सऊदी अरेबिया में। तो देखिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम कि यहाँ पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। इंडिया का इतना बड़ा दिमाग है कि आप इंडिया अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अमेरिका को दे दें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएज वगैरह, तो अमेरिका का तो बहुत फायदा होगा ही। नासा में सारे इंडियन बड़े बड़े हुए हैं, आप देख लें जहां भी आईटी सेक्टर्स में। एक तरफ आप देखें, अभी वो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो उनके घर में बैठकर कह गए हैं कि उनका डीएनए इंडिया का है। उसके बाद अगले दिन ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कॉल पे उनसे बात होती है और वो कहते हैं कि जनाब तशरीफ लाइए आप। हम कहते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड्स हैं। यहाँ फ्रेंड्स कोई नहीं होते, इंटरेस्ट्स होते हैं, और हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। आपने कभी देखा है कि फलस्तीन के मामले में फॉर एग्जांपल कितने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि खुल के आए हैं? एक दूसरा आपने देखा है कि जब हमारा कश्मीर का इशू होता है, किसने आपकी बात सुनी है? सो आप इन पर डिपेंड ना करें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहाँ पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। विवेक रामास्वामी काश पटेल को देखा है, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने, डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 ईयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता? फॉरेन दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्रंप के पार्लियामेंट में जो है 130 मेंबर जो पीछे बैठे हुए थे, भारतीय का पावर देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। चाहे नासा के अंदर हो गया, आपको मालूम होगा कि सऊदी अरबिया के अंदर तकरीबन जो है वो 10 मिलियन से ऊपर लोग जो है वहाँ पर हैं, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग, हिंदू लोग हैं, 10 मिलियन से ऊपर लोग हैं। सऊदी अरबिया के अंदर, नासा के अंदर भारतीय बैठे हुए हैं। हर जगह से जो है भारतीय हर जगह को जो है दुनिया को चला रहा है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान है। क्योंकि आपको मालूम होगा किस तरीके से ट्रंप ने भारतीयों को भरोसा किया, और भारत जो है दुनिया का अमीर तरीन पावरफुल जो है कंट्री भी बनता जा रहा है, और साथ में अमेरिका तो एक सुपर पावर देश है ही। तो जिस तरीके से इंजीनियर का आईटी सेक्टर में भारतीयों का डिमांड देख पाकिस्तान, अगर अब वो दरिया का पानी बंद कर दें, जो कि वो कह चुके हैं वो करेंगे, मोदी कह चुका है वो करेगा, अगर वो अब दरिया का पानी बंद कर देते हैं, क्या तब भी वी शुड वेट टू नेगोशिएट? तब भी वी शुड सेंड आउट सिग्नल्स कि हम बात करने को तैयार हैं? कभी तो एक मौका आ जाता है व्हेन यू हैव टू पिक अप द वेपन जो आपने संभाल के रखा हुआ है 70 सालों से। कैसे हो सकता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट? ये कैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बन सकता है जब वो कहते हैं पूरा कश्मीर उनका है? यार आप तो मैं तो समझ नहीं आ रहा। लॉजिक डजंट सीम टू हैव एनी इंपैक्ट ऑन यू पीपल। वो कह रहा है मोदी कि पूरा कश्मीर हमारा है, और आप कह रहे हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर शिफ्ट कर लिया। क्या नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये भारत कह रहा है सर। एलओसी को देख नहीं कह रहा है भाई, आप उनके मुंह में मत डालें चीजें जो वो कह रहे हैं। वो कभी नहीं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, अभी नहीं कहा सर, अभी नहीं कहा, लेकिन अगर कह देते हैं और हमारे दरियाओं पे कब्जा कर लेते हैं, फिर वी आर इन ट्रबल। इफ माई आंटी वॉज नॉट अ फीमेल, क्या होता? क्या बात करें? अगर आप सीधी बात करें कि क्या इस वक्त हो रहा है। जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी हमें वी शुडंट करेज और वो सब होना चाहिए, मगर साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं सिमला अग्रीमेंट की ये इंटरप्रिटेशन कि वो रद्द हो गया है इसलिए कि अब बाइलैटरल था, नहीं हुआ। आर्टिकल 6 पढ़े सिमला अग्रीमेंट में, जिधर कहा गया है नथिंग इन दिस अग्रीमेंट will override the charter of the United Nations, और charter of the United Nations में लिखा हुआ है कि जब आप साइन करते हैं this charter takes precedence over all other laws। देखिए, मैं ये टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको पूछना चाहता हूं आप रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया है? आप कहते हैं कि हमें पता था ये होना है, नहीं समझो नहीं पता था तो क्या बड़ी बात है? मार्को रूबियो ओथ ली तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से,
और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए हैं, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में। 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के हैवियर मिले जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। थोड़ा सा मैं बताना ये चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। एक चीज है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो अब उसके ऊपर तो ग्रिप हो चुकी है। वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी डाल दिए गए, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया है, जिसने 40, 45, 50% जाबें दुनिया की खत्म कर देनी AGI ने। उसके बाद अगला लेवल है ASI का, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, वो दूसरा दौर आज आ रहा है यहां पे अमेरिका के अंदर, और उसके ऊपर अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहां से बाहर ना निकले किसी दूसरे कंट्री के पास, और वही सुपर पावर रिमेन होगा, दुनिया में रहेगा जिसके पास ASI होगा। अब ये जो मैं स्टारगेट के बारे में बताना चाहता हूं, स्टारगेट के अंदर कई कंपनियों ने मिलके ओपन चैट GPT, ओपन आई, इन सब ने मिलके इसके अंदर पैसे लगाए। NVIDIA भी इसमें आएगा, इसके अंदर अबू धाबी बैंक भी पैसे लगा रहा है, इसमें साफ बैंक भी पैसे लगा रहा है, आर्टमैन लगा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? कैंसर की वैक्सीनेशन बनाएंगे। और एक छोटे सा मामूली टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, हर इंसान की, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है 48 घंटे के अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी जाए। इसमें मेरी मादरे मिल्लत जो कि मुझे सारा दिन गालियां देते हैं आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पढ़ता भी नहीं, देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके। सर उर्दू या पंजाबी की आती है, मैं सुने भाई, एक दो मशहूर बस भाई। इलामा इकबाल बेचारा 1930 में एक शेर कह के मर गया, कहता है मरते नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर। वो कहता है ये भैंस के आगे बीन ना बजाओ, वो तो भैंस है, उसके सामने क्या इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, क्या नाजुक बातें करोगे? उसको AGI ASI से उसका क्या मतलब? ये तो बने हैं वाहिद कौम दुनिया पे देख रहा हूं आलिया, जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, परवाह नहीं, फिक्र कोई। एक और मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो इन्होंने मेक इन इंडिया कहा है ट्रंप ने, तो हमने देखा कि वो मोदी साहब ने भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात की थी। देखें इस वक्त, देखें दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। डाइवो के अंदर 5 CEO ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स को, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशो है उसकी। तो नेशनलिज्म, मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद? ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। आउट ऑफ कंट्री के अंदर भारतीयों का जो है पावर देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। आपको मालूम होगा जिस पाकिस्तान की मीडिया ने भारत का सिर्फ बदनामी की है, वही आज जो है भारत की तारीफ कर रहे हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान की जनता भी हैरान है। क्योंकि भारत की कामयाबी को जो है ये लोग जो है अब पचा नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को जो है वो सोच रहे हैं कि यार भारत का तारीफ नहीं करेंगे तो वो अब काहे तारीफ करेंगे, क्योंकि कितना भी वे बदनामी किए थे भारत का, लेकिन भारत जो है डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अमेरिका जो है भारत के प्रति रुझान बढ़ा हुआ है और भारत के IT सेक्टर से इंजीनियर,
डॉक्टर्स को जिस तरीके से रेफर किया जा रहा है अमेरिका के लिए, वो पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया है दोस्तों। किसी भी बड़े आईटी सेक्टर में जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर जो है भारतीय आपको मिलेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। पाकिस्तानियों को किसी भी सेक्टर में जो है पूछा नहीं जा रहा है दोस्तों। पाकिस्तानियों का डिमांड ख़त्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तानियों का वैल्यू जो है अब जीरो हो चुका है। किसी भी तरह से जो है इन्हें डिग्रेड किया जा रहा है, इन्हें जो है कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो है मक्कारी और कूटनीति ही जो है भरी हुई है, आपको पता है।